देखिए इंडिया में जो है फार्मर्स शुरू से ही स्ट्रगलिंग रहे हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंस से पहले की बात हो या बाद की बात हो। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 60% जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ यानी कि फार्मिंग एक्टिविटीज़ पर ही डिपेंडेंट है। कंसीडरिंग दिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सन 2002 में एक कमेटी इस्टेब्लिश करी अंडर द लीडरशिप ऑफ वाई.के. अलग, जो कि एक इकोनॉमिस्ट थे, और उन्होंने सजेशन दिया प्रोड्यूसर कंपनी को इंट्रोड्यूस करने का, और उनकी सजेशन को एक्सेप्ट करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोड्यूसर कंपनी का कंसेप्ट जो है वो लॉन्च कर दिया। देखिए प्रोड्यूसर कंपनी जो है बेसिकली लॉन्च की गई थी टू फैसिलिटेट इनपुट्स, बेटर क्रेडिट फैसिलिटी, फर्टिलाइजर्स, टेक्नोलॉजी, मशीनरी, बेटर मार्केट रेट्स एटसेट्रा टू द फार्मर्स। तो आपके मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये प्रोड्यूसर कंपनी एक्चुअल में होती क्या है। देखिए प्रोड्यूसर कंपनी जो है एक लीगली रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट बॉडी है, जो कि 10 या 10 से ज़्यादा फार्मर्स लोग मिलकर इनकॉर्पोरेट करते हैं, बनाते हैं। और जो ये प्रोड्यूसर कंपनी है इसका मेन पर्पस यही है टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द फार्मर्स। एक फार्मर के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना, उनके इनकम के रिसोर्सेज को बढ़ाना। और ये जो प्रोड्यूसर कंपनी है ये एक हाइब्रिड फॉर्म है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक प्रोड्यूसर कंपनी जो है वो किस किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स यानी किस किस टाइप का बिजनेस कर सकती है, और एक प्रोड्यूसर कंपनी बनाने के क्या बेनिफिट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए एक प्रोड्यूसर कंपनी जो है काफ़ी टाइप के बिजनेस ऑब्जेक्ट्स जो है वो कर सकती है, जैसे कि प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोड्यूस बाय फार्मर्स, कि जो फार्मर्स हैं जो इस प्रोड्यूसर कंपनी के मेंबर्स बनेंगे, उनका किसी भी टाइप का प्रोड्यूस होता है, उनका किसी भी टाइप की फसल होती है, उसको वो प्रोसेस कर सकते हैं, उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। ये जो प्रोड्यूसर कंपनी जो है वो फार्मिंग से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स है उसको प्रोड्यूस कर सकती है और उसको सेल आउट कर सकती है। ये प्रोड्यूसर कंपनी जो है टेक्निकल एडवाइजरी प्रोवाइड कर सकती है फार्मर्स को। ये प्रोड्यूसर कंपनी जो है वो लोन भी दे सकती है फार्मर्स को इन केस ऑफ नीड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये थे कुछ मेजर ऑब्जेक्ट्स जो कि एक प्रोड्यूसर कंपनी कर सकती है। देखिए ऑब्जेक्ट्स जो है वो बहुत सारे हैं, और ये जो मैंने ऊपर बताए हैं ये बस एक ग्लिम्स है जो एक प्रोड्यूसर कंपनी काम कर सकती है। प्रोड्यूसर कंपनी जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड वो हर काम कर सकती है जिससे उसके जो मेंबर फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट होगा। तो चलिए अब चलते हैं कि एक प्रोड्यूसर कंपनी को बनाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। देखिए जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है लिमिटेड लायबिलिटी का। जी हाँ, देखिए कल को अगर प्रोड्यूसर कंपनी में किसी भी टाइप का कोई बिजनेस लॉस हो जाता है या फिर कोई डिफ़ॉल्ट हो जाता है डेब्ट रीपेमेंट का, तो उस केस में जो है प्रोड्यूसर मेंबर्स जो हैं उन पे कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं आएगी। जो दूसरा बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि एक प्रोड्यूसर कंपनी की जो इनकम है यानी कि जो प्रोड्यूसर कंपनी के जो प्रॉफिट्स होंगे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से, उन पे किसी भी टाइप का कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। जो तीसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि इजी एक्सेस टू गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड स्कीम्स। देखिए जो गवर्नमेंट के ग्रांट्स हैं या स्कीम्स हैं उनका जो है एक प्रोड्यूसर कंपनी काफ़ी अच्छी तरीके से फ़ायदा उठा सकती है। आपने सुना ही होगा एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक है नबार्ड। तो सन 2011 में नबार्ड ने अपने ऑपरेटिंग सरप्लस में से एक 50 करोड़ का स्पेशल फंड क्रिएट करा था प्रोड्यूसर कंपनीज को असिस्ट करने के लिए। प्रोड्यूसर कंपनी का जो नेक्स्ट बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि जो प्रोड्यूसर कंपनी है वो अपने मेंबर फार्मर्स के प्रोड्यूस के मार्केट से अच्छे रेट्स ले सकती है, अच्छी बार्गेनिंग पावर होती है। एक प्रोड्यूसर कंपनी जो है अपने मेंबर फार्मर्स को अच्छी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकती है, उनको अच्छे रेट्स पर इनपुट्स प्रोवाइड कर सकती है, उनको जो है वो बेटर रेट्स पर फर्टिलाइजर्स एटसेट्रा या फिर जो भी मशीनरी है उनकी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में रिक्वायर्ड है उनके बेस्ट प्राइजेस पर वो अवेलेबल करा सकती है। एक प्रोड्यूसर कंपनी का जो नेक्स्ट बड़ा फ़ायदा है वो ये है, एक प्रोड्यूसर कंपनी जो है वो फार्मर्स को लोन भी दे सकती है, लोन अगेंस्ट कोलेटरल,
और ये जो है एक प्रोड्यूसर कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करके कर सकती है। तो मैंने अभी बात करी प्रोड्यूसर कंपनी के कुछ बड़े फ़ायदों के बारे में। अब हम बात करते हैं कि एक प्रोड्यूसर कंपनी अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो उसके लिए मेजर रिक्वायरमेंट्स क्या रहेगी। देखिए, प्रोड्यूसर कंपनी को बनाने के लिए सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो मिनिमम 5 लाख का चाहिए होगा। एक प्रोड्यूसर कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम 10 फार्मर्स चाहिए होते हैं, जो कि मैक्सिमम हम 15 तक लेके जा सकते हैं। और एक प्रोड्यूसर कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम 5 डायरेक्टर्स की ज़रूरत रहेगी। एक रजिस्टर्ड ऑफिस चाहिए होगा इंडिया में। बस यही कुछ मेजर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है एक प्रोड्यूसर कंपनी को बनाने के लिए। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बात करी कि ये प्रोड्यूसर कंपनी का कंसेप्ट जो है वो क्यों लॉन्च किया गया था, ये प्रोड्यूसर कंपनी होती क्या है, प्रोड्यूसर कंपनी किस किस टाइप के काम कर सकती है, और प्रोड्यूसर कंपनी के जो है मेजर एडवांटेजेस क्या हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगर आपके मन में अभी भी प्रोड्यूसर कंपनी से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करने से हेजिटेट मत करिएगा। अगर आपके डाउट तब भी क्लियर नहीं होते तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारे क्वालिफाइड बिजनेस एडवाइज़र से अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।